नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज हम शब्दालंकार के एक भेद पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने अलंकार की 2 वीडियो अपलोड की है, जिसपे अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, साथ ही शब्दालंकार के भेद, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार के विषय में बात की है। तो उन वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी जाएगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं शब्दालंकार की। तो सबसे पहले हम एक बार अलंकार के भेद के विषय में जान लेते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो जहां किसी काव्य में शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, वहां पर शब्दालंकार होता है। इसी प्रकार जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा में वृद्धि पाई जाए, वहां पर अर्थ अलंकार होता है। और जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, वहां पर उभयालंकार होता है। देखिए, उभय शब्द का अर्थ ही होता है दोनों। तो यहाँ पर दोनों कौन? शब्द और अर्थ की बात की जा रही है। तो उभयालंकार की परिभाषा क्या है कि जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा में वृद्धि पाई जाए, वहां पर उभयालंकार होता है। अब एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। इसके साथ साथ आपको कहीं कहीं पढ़ने या देखने को मिलेगा कि अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो मैं आपको बताऊं कि दोनों ही बातें अपनी जगह पर एकदम सही हैं। क्यों सही हैं, यह देखिए। जो शब्द अलंकार होते हैं, इनके भी 7 भेद हैं, जैसे अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, पुनरुक्ति प्रकाश, विवक्षा, इस प्रकार के 7 भेद हैं। फिर दूसरी बात जो आती है अर्थालंकारों की, तो अर्थालंकारों के तो 100 से भी अधिक भेद हैं। हालांकि सब पढ़ने नहीं होते हैं, जितने सिलेबस में होते हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं, पढ़ाया सिर्फ उतना ही जाता है, हर जगह यही होता है। और जो उभयालंकार होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है कि ऐसा काव्य जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा में वृद्धि पाई जाए, वहां पर उभयालंकार होता है। तो उभयालंकार के कोई भेद नहीं होता, कोई प्रकार नहीं होता। जैसे आपने देखा शब्दालंकार के भेद होते हैं, अर्थालंकार के भेद होते हैं, परंतु उभयालंकार का कोई भेद नहीं होने के कारण अधिकतर यह कहा जाता है कि अलंकारों के मुख्यतः 2 भेद होते हैं: शब्दालंकार और अर्थालंकार। होते उभयालंकार भी हैं, पर उनके कोई भेद नहीं होते, अलग से उनके कोई भेद या प्रकार नहीं है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मुख्यतः 2 ही भेद होते हैं। ठीक है, तो यह बात तो आपकी क्लियर हो गई होगी। आपको 2 अधिकतर पढ़ने को मिल जाता है कि कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है कि अलंकार के मुख्यतः 2 ही भेद होते हैं, कहीं पढ़ने को मिलता है कि अलंकार के 3 भेद होते हैं। तो मैंने आपको कारण बताया कि उभयालंकार का अलग से कोई भेद नहीं होता, प्रकार नहीं होता, इसीलिए अलंकार के मुख्यतः 2 भेद मान लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं शब्दालंकारों की। तो शब्दालंकार के अंतर्गत आज हम देख रहे हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पुनरुक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुनः प्लस उक्ति। तो पुनः का अर्थ होता है दोबारा और उक्ति का अर्थ होता है कथन। ये तो आप जानते हैं कि पुनः शब्द का अर्थ होता है दोबारा और उक्ति का अर्थ होता है कथन। तो इस प्रकार पुनरुक्ति का अर्थ क्या हुआ? फिर से कहा जाना अथवा दोबारा कहा जाना। आप सीधे सीधे शब्दों में समझ सकते हैं तो दोहराना। ठीक है, इस प्रकार पुनरुक्ति का अर्थ होता है फिर से कहा जाना या उसे दोबारा कहा जाना। तो अब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा क्या होती है, यह देखिए।
जहां किसी शब्द की आवृत्ति, देखिए, जहां किसी शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो परंतु अर्थ एक ही हो, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो परिभाषा क्या कह रही है, इसे समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा काव्य या ऐसी पंक्ति जहां पर कोई शब्द जिसकी आवृत्ति 2 बार हो अथवा 2 बार से अधिक भी हो परंतु अर्थ एक ही हो, उसके अर्थ में भिन्नता नहीं पाई जाए, एक ही अर्थ हो, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, तो कुछ उदाहरण के माध्यम से देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए उदाहरण क्या है, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। अब यहाँ पर बार बार 2 शब्द मतलब शब्दों की आवृत्ति हुई है, बार शब्द 2 बार आया है, मतलब बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, मतलब बचपन की मधुर याद बार बार आती है। तो शब्द की आवृत्ति तो हो रही है पर उसका कोई अर्थ अलग नहीं है, एक ही अर्थ है। ठीक है, यही है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की, शब्दों की आवृत्ति तो होती है, 2 बार होती है या 2 से अधिक बार भी होती है परंतु अर्थ में कोई भिन्नता नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार एक और देखिए, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ पर ललित ललित का भी मतलब जो शब्द की आवृत्ति हुई है तो बिल्कुल समान अर्थ है, अर्थ की भिन्नता बिल्कुल ही नहीं है, दोनों ही शब्दों का अर्थ एक समान है, एक ही अर्थ है, तो अर्थ एक ही है। इस प्रकार यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक और देख सकते हैं कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो मधुर मधुर 2 बार आया है पर यहाँ पर दोनों ही शब्दों का अर्थ एक ही है, अर्थ की भिन्नता बिल्कुल भी नहीं है। तो यह हो गया आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब देखिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है कि इससे पहले आपने अनुप्रास अलंकार भी पढ़ा होगा, यमक भी पढ़ा होगा, श्लेष भी पढ़ा होगा, सारे पढ़े होंगे, पर यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए जब आपने अनुप्रास अलंकार पढ़ा तो उसमें क्या था, वर्णों की आवृत्ति थी, शब्दों की नहीं। देखिए यहाँ पर अलंकारों में ना शब्द और वर्ण यह बातें बार बार आती हैं, तो इनको एकदम ध्यान से याद रखिएगा, तब आपसे कोई गलती नहीं होगी। अनुप्रास में हमने क्या देखा कि वर्णों की आवृत्ति होती है, ठीक है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यमक में क्या हमने देखा, बिल्कुल ऐसा ही है, यमक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में काफी सिमिलरिटी है, बहुत समानता है, इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमको पहचानने में गलती हो जाती है कि यहाँ पर यमक अलंकार होगा कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। पर मैं आपको बताती हूँ कि आज आप यहाँ पढ़ेंगे फिर आपको दोनों में अंतर करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए यमक अलंकार में क्या, उसकी परिभाषा क्या है कि जहां किसी शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो परंतु हर बार प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि यमक अलंकार के अंतर्गत एक बड़ा ही फेमस उदाहरण है जिसको हम बार बार पढ़ते हैं, ये कनक कनक है ना, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय। यह उदाहरण तो सबने जरूर पढ़ा होगा, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, इसलिए मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि पुनरुक्ति प्रकाश और यमक अलंकार में अंतर क्या है। कहीं कोई पंक्ति ऐसे मिलती है जहां पर हमको इस प्रकार का कंफ्यूजन होता है कि इसमें यमक हो सकता है कि पुनरुक्ति प्रकाश हो सकता है, तो यहाँ हम उसके अंतर के विषय में सीख रहे हैं। यहाँ पर फिर देखिए पुनरुक्ति में क्या होता है, एक उदाहरण लिख के मैं आपको उसको दोनों में अंतर समझाऊंगी। पुनरुक्ति में एक उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे ये क्या है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। अब देखिए कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय,
यहाँ पर यमक अलंकार की परिभाषा के अनुसार क्या है कि शब्दों की आवृत्ति होती है, साथ ही उनके अर्थ में भिन्नता पाई जाती है। तो आपने पढ़ा होगा कनक कनक वाला उदाहरण, तो आपने क्या देखा कि कनक के यहाँ पर मतलब 2 बार आया है, तो दोनों ही कनक का अर्थ एकदम अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ सोना है तो दूसरे कनक का अर्थ धतूरा होता है। पर हमने पुनरुक्ति प्रकाश में क्या देखा कि मधुर शब्द की आवृत्ति तो हो रही है पर अर्थ में विभिन्नता बिल्कुल भी नहीं है। मधुर शब्द का यहाँ पर जो अर्थ है बिल्कुल वही अर्थ इसकी आवृत्ति में भी है। तो ये मुख्य अलंकार में मतलब ये दोनों अलंकारों में मुख्य अंतर यही है कि यमक में शब्दों की आवृत्ति के साथ साथ अर्थ में विभिन्नता पाई जाती है, परंतु पुनरुक्ति प्रकाश में शब्दों की आवृत्ति तो होती है परंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शब्दों की आवृत्ति परंतु अर्थ भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग अर्थ हैं, ठीक है। और यहां पे हम लिख सकते हैं कि शब्दों की आवृत्ति परंतु अर्थ एक समान। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और यमक अलंकार में अंतर करना तो आ ही गया होगा। एक बार वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि कहाँ पर यमक अलंकार होगा और कहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अर्थालंकारों के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।